दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। भाल्की कर्नाटक राज्य के बीदर जिले में स्थित एक नगर है। भाल्की प्रसिद्ध विद्वान और संत श्री बसवेश्वरा का जन्म स्थान है। भाल्की ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं ब्रह्मा कुमारी राधा दीदी जी। आपका जन्म 1978 में हैदराबाद में हुआ। बचपन से ही आपको नृत्य कला, चित्रकला, संगीत आदि में विशेष रुचि थी। आप सत्यता, सादगी, आज्ञाकारिता, मिलनसारिता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1992 में आपको बीदर जिले से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1993 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मुलाकात की। 1995 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। तब से बीदर सब जोन के सभी स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2002 से भाल्की में आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 300 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर होकर अपना जीवन दिव्य गुणों से संपन्न बना रहे हैं। जन्म जो है एक धार्मिक और संपन्न परिवार के अंदर में हुआ, जहाँ सदा से ही भक्ति का माहौल रहता था और बचपन से ही भक्ति करने के संस्कार हमारे अंदर डाले गए थे। घर के अंदर और दुकान के अंदर मंदिर बना हुआ था, जहाँ सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा करने का जो कार्य था वो मेरा ही हुआ करता था। और इस प्रकार से भक्ति की रस्म रिवाजों को करते करते जब 16 वर्ष की उम्र हुई, तब हमें ये परमात्म ज्ञान प्राप्त हुआ। बीदर के अंदर में एक बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी थे, जिनका कपड़ों का शोरूम था, मीना बाज़ार। उनके जो ओनर थे वो हमारी बड़ी माँ के फ्रेंड थे। तो उन्होंने बीदर के प्रतिमा दीदी से कहा कि यहाँ गुजराती फैमिली है, आप वहाँ चलो, उनके घर में सोमवार सोमवार भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलता है, तो आप वहाँ चलो और उन्हें भी ईश्वरीय संदेश दो। तो वीणा बहन प्रतिमा दीदी को हमारे घर लेकर के आए सोमवार के दिन, और हर सोमवार को 2 बजे से 5 बजे तक समाज की सभी बहनें मिल करके, लगभग 30-35 बहनें मिल करके हर सोमवार को भजन कीर्तन 3 घंटे का कार्यक्रम करते थे। तो उस दिन प्रतिमा दीदी ने हमारे घर पर आकर के आधा पौना घंटा ईश्वरीय संदेश दिया और हम सबको भी सेंटर पर आने के लिए निमंत्रण दिया। कुछ दिनों के बाद मैं, मेरे लौकिक माता जी, मेरी बुआ जी और मेरी बड़ी माँ, हम 4 लोग सेंटर पर गए जहाँ प्रतिमा दीदी रहते थे। वो सेंटर बहुत छोटा सा सेंटर था, जहाँ वो किराए से रहते थे। 1991-92 की बात है। बहुत छोटा सा सेंटर था, जहाँ पर इतने साधन और सुविधाएं भी नहीं थी,
लेकिन प्रतिमा दीदी वहाँ रह कर के बाबा की सेवाओं को चला रहे थे। जैसे ही हम सेवा केंद्र पर गए तो वहाँ सामने ब्रह्मा बाबा का ट्रांसलाइट का चित्र रखा हुआ था। जैसे ही सेंटर में गए, बाबा का वो ट्रांसलाइट का चित्र हमने देखा तो एकदम से वो चित्र के अंदर में एक रूहानी आकर्षण कहो, अलौकिक आकर्षण अनुभव हुई। और वो चित्र को देखते ही ऐसी आकर्षण महसूस हुई कि बार बार जैसे कि उस चित्र ने, ब्रह्मा बाबा ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। फिर सेंटर की तरफ खिंचाव बढ़ता गया। प्रतिमा दीदी ने हमें 3 दिन का कोर्स कराया और फिर हमें एक कमेंट्री की कैसेट दिया कि आप ये कमेंट्री की कैसेट बजा करके घर में और योग का अभ्यास करते रहना। तो मैंने उस कमेंट्री की कैसेट में जो कमेंट्री थी उसको अपने डायरी में लिख लिया, उसको कंठ कर लिया, पाठ कर लिया। और फिर मैं जब भी योग में बैठती थी तो मैं वही कमेंट्री को रिपीट करती थी, मन के अंदर में दोहराती रहती थी। और योग के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हमको होते थे। और जैसे कि शिव बाबा की किरणों का साक्षात्कार मैं करती थी, ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म स्वरूप का मैं बहुत बार अनुभव करती थी। और धीरे धीरे आकर्षण ऐसी बढ़ती गई कि सेंटर की तरफ रेगुलर जाने लगी, रोज़ मुरली क्लास सुनने लगी। सुबह के टाइम में मैं कॉलेज में जाती थी और शाम को 5 से 6 बजे मुरली क्लास चलती थी। तो रेगुलर साइकिल थी मेरे पास, साइकिल चला करके मुरली सुनने भी जाया करती थी। ऐसे करते करते ये ईश्वरीय ज्ञान में कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते लगभग 1.5 वर्ष हुआ था। और एक दिन प्रतिमा दीदी ने मुझे कहा कि माउंट आबू में बाप दादा का मिलन का कार्यक्रम है, तुम्हें चलना है। तो मैंने एक ही बार में उनसे हाँ कह दिया और फिर मधुबन जाना हुआ। 1993 में पहली बार ओम शांति भवन में अव्यक्त बाप दादा के साथ मिलन मनाया। ओम शांति भवन में पीछे की तरफ ही मैं बैठी थी, लेकिन बाबा जब आए दादी जी के तन में तो एक अलौकिक शक्ति का अनुभव हुआ। जैसे कि मधुबन के ओम शांति भवन के स्टेज पर बहुत अच्छी लाइट दिखाई देने लगी और वो बाबा मिलन मनाते मनाते मेरी आँखों से कंटिन्यू प्रेम के आंसू बहते जा रहे थे। और ऐसा अनुभव हो रहा था कि मुझे जो प्राप्त करना था वो मुझे प्राप्त हो गया है। बाबा से मधुर मिलन मना करके जब वापस आए और दूसरे ही वर्ष में माउंट आबू में कन्याओं की ट्रेनिंग रखा गया था। उस ट्रेनिंग में प्रतिमा दीदी ने मुझे पूछा कि कन्याओं की टीचर्स ट्रेनिंग है, क्या तुम ट्रेनिंग करने जाओगी? तो मैंने 1 सेकंड में ही उनसे हाँ कह दिया। और कन्याओं की ट्रेनिंग के लिए हम जब गए माउंट आबू तो आशा दीदी ने पांडव भवन में हम कन्याओं की ट्रेनिंग कराई। और ट्रेनिंग करने के बाद तो और भी जीवन का जो लक्ष्य था वो बहुत बहुत पक्का हो गया। और जब ट्रेनिंग से वापस आए तो फिर कुछ दिनों के बाद मैंने सेंटर पर रहना शुरू कर दिया। सेंटर पर जब आए, प्रतिमा दीदी के साथ में रहने लगे तो हर प्रकार की सेवाएं करने लगे, चाहे मुरली सुनाने की सेवा, कोर्स कराने की सेवा, कर्मणा सेवा। घर में हमारे लौकिक घर में हम सभी कज़न्स बहनें जो थी तो हम 4 बहनें थी और मेरे चाचियाँ, मम्मी वगैरह भी 4-5 बहनें थी। जॉइंट फैमिली थी।
तो हमने घर में कभी कोई काम किया नहीं था, लेकिन जब सेंटर में आए तो यहाँ हमें सब प्रकार की सेवाएं करने का, सेवाओं को सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला। प्रतिमा दीदी के सानिध्य में रह कर के हर प्रकार की सेवाएं करके ऑल राउंड सेवाओं का पार्ट बजाने लगे। इस ब्राह्मण जीवन के अंदर में आगे बढ़ाने के लिए हमारे बहुत सारे जो भी यज्ञ के वरिष्ठ आत्माएं हैं वो निमित्त बने। जैसे कि दादियाँ आदि थी, सभी वरिष्ठ दादियाँ, जब मैं उन दादियों को देखती थी तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलता था कि दादियों का एक बाबा के साथ तो कितना प्यार है ही, मुरली के साथ, सेवा के साथ उनका प्यार है ही, लेकिन उन दादियों का आपस में कितना प्यार है। आपस में एक दादी का दूसरी दादी के साथ कितना प्यार और सम्मान का भावनाएं हैं। तो जब दादियाँ आपस में एक दो से मिलती थी, इतनी प्यार भरी मुलाकात उनकी होती थी, एक दो के प्रति जो उनका सम्मान का भाव होता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि क्या कलयुगी दुनिया में भी ऐसा निस्वार्थ और निश्चल प्यार आपस में कहाँ देखने को मिल सकता है? कहीं भी नहीं। तो वो दादियों की जो धारणाएं थी, दादियों का जो एक बाबा के ऊपर अटूट निश्चय, अटूट प्यार जो था, तो ये सब देख करके मुझे बहुत बहुत प्रेरणा मिलती थी। साथ साथ मुझे इस ब्राह्मण जीवन के अंदर में संतोष दीदी जो महाराष्ट्र जोन के इंचार्ज है, उनके साथ भी कुछ समय तक रहने का मुझे सुअवसर मिला। संतोष दीदी से भी मैंने बहुत सारी प्रेरणाएं प्राप्त की। शुरू में जब मैं संतोष दीदी को देखती थी तो मुझे थोड़ा सा डर लगता था। उनके नज़दीक जाने में, उनसे बातचीत करने में मुझे थोड़ा सा संकोच होता था, थोड़ा डर लगता था। लेकिन जब मैं उनके समीप गई, उनके साथ में रही, तो मुझे लगा कि ये दीदी तो बहुत ही लवफुल है और साथ साथ लॉफुल है। तो लवफुल और लॉफुल दोनों का बैलेंस रख कर के दीदी चलती है और सबको भी चलाती है। दूसरा, संतोष दीदी के अंदर में मैंने देखा कि दीदी हमेशा ही, जैसा उनका नाम है संतोष दीदी, तो सबको ही संतुष्ट करने का बहुत अच्छा तरीका जानती थी। दीदी खुद भी संतुष्ट रहती थी और सभी बहनों को, सभी भाई बहनों को भी संतुष्ट करती भी थी। तो ये मैंने संतोष दीदी से बहुत बहुत विशेष प्रेरणा प्राप्त किया। साथ साथ मैं काफ़ी समय तक बीदर के प्रतिमा दीदी के साथ में सेंटर पर रही, तो मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। मैंने उनके अंदर में देखा कि कैसे उनके जीवन के अंदर में वो बालक और मालिकपन का बैलेंस रख कर के चलते हैं। जब हमारे प्रतिमा दीदी बड़ों के साथ होते थे, संतोष दीदी के साथ में होते थे, तो हम देखते थे कि वो बिल्कुल भी उनके सामने बालक बन जाते थे। और जब हम देखते थे कि सभी के साथ में होते थे तो मालिक बन करके होते थे। तो बालकपन और मालिकपन दोनों का बैलेंस हमने दीदी के अंदर में देखा। और हमने देखा कि वो कैसे सभी की बड़ी दिल से पालना करती है, चाहे वो क्लास के भाई बहनें हो, चाहे वो हम सेंटर में रहने वाली बहनें हो, लेकिन सभी की पालना बहुत बड़े दिल से करती थी। हमेशा अलर्ट रहते थे, एक्टिव रहते थे, एक्यूरेट रहते थे, समय से पहले हर कार्य करना ये हम सबको सिखाते थे। अपनी दिनचर्या में सदा ही एक्यूरेट रहना, रेगुलरिटी
पंक्चुअलिटी, ये सब हमने उनके अंदर में सीखा। और साथ साथ हमने देखा कि कैसे वो संगठन में सभी को साथ लेकर के चलते हैं। संगठन में सभी के भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार होते हुए भी सबको साथ लेकर के चलना, ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता रही। दूसरी बात हमने दीदी के साथ में रहते ये भी सीखी कि उन्होंने कभी भी कोई भी बात हो, लेकिन सदा ही व्यक्ति को महत्व देती थी और बातों को महत्व नहीं देते थे। संबंधों को महत्व देते थे, चीज़ों को नहीं, वस्तुओं को नहीं। एक बार की बात है कि एक बहन से कोई ऐसी बात हो गई कि जिससे कुछ चीज़ टूट गई, नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी दीदी ने उनको कुछ भी नहीं बोला और कहा बस इतना ही, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रख लेना। मतलब कि वो चीज़ों को, पैसे को, वस्तुओं को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन व्यक्ति को और रिश्तों को, संबंधों को इम्पोर्टेंस देते थे। तो ये भी हमने दीदी के अंदर में बहुत बड़ी विशेषता अनुभव किया और वही हम भी अपने जीवन के अंदर में धारणा करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान समय में अगर मैं अपने जीवन को देखती हूँ तो कुछ मेरे जीवन की ऐसी विशेषताएं रही जो बाबा ने जैसे कि शुरू से वरदान के रूप में दी हुई है। जैसे मैं अपने जीवन के अंदर में देखती हूँ, सादगी है, स्वच्छता है, आज्ञाकारिता है, ईमानदारी है, सत्यता का गुण है, या फिर मिलनसार स्वभाव है, या ऑल राउंड सेवा करने की विशेषता है। तो ये सारी ही विशेषताएं जैसे कि बाबा ने वरदान के रूप में मुझात्मा के अंदर में भरी। वर्तमान समय में मैं सदा यही पुरुषार्थ का लक्ष्य रखती हूँ कि मुझे साक्षी होकर के रहना है। साक्षी होकर के हर आत्मा के पार्ट को देखना है और सबके अंदर की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताओं को देख करके उन विशेषताओं को सेवा में यूज़ करके चलना है। गुण ग्राहकता, ये बाबा ने मुझ आत्मा को वरदान के रूप में दिया। हर आत्मा के गुणों को देखना, उनसे कोई ना कोई बात सीखना और उनकी विशेषताओं को सेवा के अंदर में यूज़ करना और सबको साथ में लेकर के चलना। तो यही विशेषताओं को, पुरुषार्थ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ वर्तमान समय में मैं सदा ही आत्मा समझने का जो अभ्यास है, इस अभ्यास के ऊपर मैं पूरा अटेंशन रखती हूँ। चलते फिरते, उठते बैठते भी आत्म अभिमानी स्थिति कैसे मेरी नेचुरल बने, इस पर मेरा ध्यान रहता है और स्वमान का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास मैं करती हूँ। चलते फिरते भी, हर कर्म करते भी, उठते बैठते भी आत्म अभिमानी स्थिति और स्वमान का अभ्यास, और सदा ही बुद्धि के अंदर में यही याद रहता है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो एक तो सबके पार्ट को साक्षी होके देखना, सबकी विशेषताओं को देख के उनको सेवा में यूज़ करना, आत्म अभिमानी स्थिति बनाना और घर जाना है, इस स्मृति में रहना, यही इस जीवन का लक्ष्य है। बाकी सभी ब्राह्मणों के प्रति मैं यही संदेश देती हूँ कि अब संगम युग का समय बहुत थोड़ा समय बचा है, तो व्यर्थ बातों में अपना समय न गंवा करके हम अपनी बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहे और व्यर्थ जहाँ भी है, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संबंध संपर्क, व्यर्थ समय गंवाना, व्यर्थ से हम मुक्त बन करके बेहद के वैराग्य वृत्ति को जागृत करें और बाप समान बनने का अपना जो ऊंचा लक्ष्य है
उसके ऊपर फोकस करके जल्दी जल्दी संपन्न बनने का पुरुषार्थ करें। बहन जी के बारे में, विशेषताओं के बारे में अगर कहना है तो उनमें ये हिम्मत है, इतनी हिम्मत है। और बाबा जैसे कहते हैं हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, तो उनको इतना बाबा का भी मदद होता है। उनकी विशेषताओं की अगर हमको एक सबूत देखना है तो यह जो बिल्डिंग बनी है उन्होंने अपने अकेले के बलबूते से, सिर्फ बाबा की मदद से बनी हुई है। दीदी में बहुत सारी विशेषताएं हैं। दीदी में जो डिसिप्लिन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दीदी सबके ऊपर इतना टेंशन रखती है कि कौन कैसा चल रहा है, कैसा मुरली पर ध्यान दे रहा है, कैसा अपने जीवन में मुरली को धारणा कर रहा है, इसके ऊपर सब अटेंशन रहता है। मैंने दीदी जी के साथ रह कर के कैसे त्याग और तपस्या करना है वो सीखा है। अपने अंदर कैसे सहनशीलता का गुण ग्रहण करना है वो भी सीखा है। दीदी जी के अंदर कई विशेष बैलेंस है। वो लवफुल और लाफुल के, एक नामी और इकानमी के, दृढ़ता और नवीनता के, सत्यता और सभ्यता का, रमणीकता और गंभीरता का, कर्म और योग का, ऐसे कई विषयों में कैसे बैलेंस कर के नॉलेजफुल से सक्सेसफुल बनना है वो भी सीखने को मिला है। राधा दीदी हमें निमित्त टीचर के रूप में मिले हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उनकी मेन विशेषता है, दीदी जब मुरली लेते हैं इतना रमणीकता से सुनाते हैं, एक दिन भी अगर हम मुरली मिस करते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में हम कुछ खो गए हैं। इसीलिए उनकी विशेषता के कारण हम मुरली कभी मिस करने के लिए दिल होता ही नहीं। दीदी के अंदर जो विशेषताएं हैं वो बहुत अच्छी विशेषताएं हैं। दीदी जी में सच्चाई और सफाई है। दीदी जी लॉ एंड लॉ का बैलेंस है दीदी जी के पास, और एक्यूरेट है दीदी जी, पंक्चुअल है, ज्ञान भी सुनाते तो बहुत अच्छा सुनाते हैं। दीदी जी गंभीरता और रमणीकता है, और दीदी जी में इकोनॉमी बहुत है, एक नामी और इकोनॉमी के अवतार है दीदी जी। दीदी बाबा की श्रीमत पर चलकर और अपने आप को निमित्त बनकर बहुत सारी आत्माओं की सेवा करते हैं, और वो सेवा बहुत अलर्ट होकर करते हैं। उनकी सेवा एक्यूरेट रहती है और हमेशा अपने आप को सेवा में व्यस्त रखते हैं। हम दोनों युगल बाबा के ज्ञान में चलते थे, परिवार में भी सब बाबा के ज्ञान में हैं। और जब से मैं इस बाबा के ज्ञान में आई तो शुरू में तो मैं बहुत दुखी थी, लेकिन जब दीदी के संपर्क में आई और उनसे जो बातें सुने और उनसे जो मुझे प्रेरणा मिली, पालना मिली, उससे मैं बहुत सीखी।